हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे आप सभी को। और आपका मोस्ट वेलकम है मेरे एक और नए व्लॉग में। सो गाइज़, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड और यहाँ पे मेरी शुरुआत हो रही है सुबह से। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और धूप बहुत तेज़ निकल रही है और रात से हमारे यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा लाइट परेशान कर रही है। और हस्बैंड जो हैं वो गए हुए हैं केदारनाथ जी। उनका सडनली ही प्लान बना था कल मॉर्निंग में, तो वो शाम के टाइम निकल गए जाने के लिए। एंड यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। तो मैंने यहाँ बनाई थी मूंग की धुली वाली दाल, जैसे मूंग की चाट वाली दाल हम कहते हैं। तो यहाँ मैंने बनाई थी अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, क्योंकि हम 2 ही 3 लोग हैं खाने के लिए। तो हस्बैंड तो है नहीं, वो गए हुए हैं। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए सर्व कर रही थी दाल। और बच्चे जो है वो मेरे प्लेन दाल खाते हैं, उन्हें इसमें तामझाम पसंद नहीं है कुछ भी। तो आर्या प्लेन ही खाती है, बस थोड़ा सा घी या नींबू डाल दो। तो मैं इसमें घी डाल दूंगी और नींबू तो अभी नहीं डालूंगी क्योंकि उसको थोड़ा सा खांसी वगैरह हो रही है। तो यहाँ पे मैं आर्या को और विराज को अपने हाथ से थोड़ा सा खिला दूंगी। उसके बाद फिर मैं खाऊंगी, क्योंकि एक साथ हम तीनों जने बैठ के नहीं खा सकते। बहुत मुश्किल है विराज के सामने बैठ के कुछ भी खाना, क्योंकि वो फेंकम फाकी मचाता है और उससे खाना तो कुछ होता है। और यहाँ मेरा जो बेटा है उसकी शरारतें चल रही हैं। तो यहाँ पे 2 डोलची ले लेता है छोटी छोटी, इसका ढक्कन उसमें उसका ढक्कन इसमें। तो यहाँ ये तो इसका चलता ही रहेगा, जब अपना मस्ती में खेलता रहेगा और मेरे लिए काम बढ़ाता रहेगा। ड्रेसिंग टेबल की जो ड्रॉर होती है वो भी निकाल के बाहर ले आया है। और यहाँ आर्या को ब्रेकफास्ट करना है। तो टीवी तो यहाँ चल नहीं रहा है, इसलिए फोन में अपना डोरा पी हुआ देख रही है, क्योंकि कल से लाइट नहीं आ रही है और इन्वर्टर भी जो है हम सबके बोले पड़े हैं। इसलिए हमें यहाँ बच्चों को अपने ब्रेकफास्ट करा दूंगी। आने की जल्दी खा लो, फिर ये भी बंद हो जाएगा पंखा वगैरह। इन्वर्टर भी बोल रहा है ऐसे पूरा ऐसे हार्ट है। तो स्विमिंग पूल में नहाना है तो रात से तो लाइट ही नहीं आ रही है, कैसे नहाएंगे? तो पानी उसके लिए भी नहीं बचेगा। तो कल रात से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है और इस लड़की ने स्विमिंग पूल में नहाने की जिद मचा रही है। कहाँ से लाऊं मैं इतना? यहाँ पे बाहर पे अपने डोलची में लगा पड़ा है, इसे कोई मतलब नहीं है लाइट से या पानी से। फिर इन लोग को नाश्ता कराने के बाद मैं भी आ गई थी अपनी दाल बनाने के लिए। अब आर्या जो है वो अंदर अपना खाती रहेगी आधे 1 घंटे में, क्योंकि गर्म बहुत थी दाल। और यहाँ पे मैं अपनी दाल बनाने की तैयारी कर रही थी। तो जीरा पाउडर जो है वो खत्म हो रहा था, तो मैं हैंड टू हैंड अपने लिए 1 चम्मच जीरा जो है भून के इसमें तड़का पैन में लाइट ब्राउन होने तक इसको रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है इसमें मैं इसको कूट लूंगी तो अच्छे से दरदरा सा पाउडर बन जाएगा। तो इस दाल में मतलब जीरा पाउडर अच्छा लगता है और पड़ता भी है इसमें। तो यहाँ पे मैं इसका पाउडर बना लूँगी गरम गरम में ही। अच्छा, दाल में मैंने बनते टाइम दाल में पानी और नमक हींग डाल के मैंने दाल को 5-6 सीटी लगा के मैंने इसको पका लिया था दाल। उसके बाद यहाँ पे दाल के लिए मैंने अपना जीरा पाउडर बना के रख दिया। उसी बीच विराज ने कर ली थी पॉटी, तो उसको फिर मैंने हैंड टू हैंड उसको बाथ भी करा दिया, नहा भी लिया वो। फिर मैंने उसको रेडी किया, क्योंकि इतना तो पानी था कि थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों को नहला दें, हम नहा लें या किचन का काम कर लें। इतना था कि बस काम सबका हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं है कि स्विमिंग पूल के लिए तो बहुत पानी चाहिए होगा। और फिर यहाँ पे ये अभी तो यहाँ पे मैंने विराज को तो तैयार कर दिया है। उसके बाद फिर आर्या को भी करूँगी और थोड़ा बहुत विराज को खिला दूंगी। ये कुछ नहीं है, तुम बताओ। इधर आओ पहले। ये अब ये दाल का लेन देन होएगा। वो खा लेगी अपने आप। हाँ ठीक है, बस। सो गाइस, असल में यही एक है हमारी लाइफ का गृहिणी जीवन। तो कौन कौन मेरी लाइफ से खुद को रिलेट कर पा रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मतलब किस किस के साथ मेरे जैसी चीज़ें थोड़ी मैच होती हैं। मतलब जब हम अपना कुछ खाने के लिए जाते हैं, बनाने के लिए जाते हैं, तो कब कुछ ना कुछ लगा रहता है कि हम चैन से बैठ के खा भी नहीं सकते, अपने लिए कुछ कर भी नहीं सकते। अब जैसे बीच में मैं बनाने जा रही थी अपने लिए, तो उतने में विराज ने पॉटी कर ली। और ये तो बच्चों को रहता है कि जब माँ को खाना खाना होता है तो उस दिन बच्चों को पॉटी ज़रूर आती है। तो ये हमारी लाइफ का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों का। तो यही हमारा एक गृहिणी जीवन है, हमें यही तो करना है इन बच्चों के लिए अपने। तो यहाँ पे फिर मैं आगे किचन में बच्चों को तैयार करके अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो मैं बता दूं, मैं तो सुबह ही नहा ली थी, विराज भी नहा लिया है। आर्या स्विमिंग पूल की जिद कर रही है, पर उसको भी मैं डांट के उसको भी नहला के अभी तैयार कर दूंगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी दाल तैयार की,
चाट वाली। तो मैंने अपने लिए टमाटर, प्याज, थोड़ी सी अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक ऑप्शनल है। उसके बाद इसमें मैंने नमक तो पड़ा हुआ था, जीरा डाला, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, जीरा पाउडर, और पापड़ी मेरे पास थी नहीं तो मेरे पास ये 3 टाइप रखे थे मेरे पास ये, तो मैंने इनको डाल दिया। उसके बाद नींबू डाला और घी भी डाला था। हाँ, दाल को अच्छे से मिक्स किया। जैसे ये चाट वाली दाल अपने मेकअप बहुत करवाती है, मतलब अभी कितनी चीजें तो मैंने इसमें नहीं डाली है। जो रोड साइड ठेले पे में मिलती है ना कुल्हड़ में, उसमें तो मटर भी होती है, आलू भी होते हैं, भुनी हुई मिर्च भी होती है और घी की जगह मक्खन होता है। मतलब इतनी बढ़िया लगती है ये दाल कुल्हड़ में। जो इसका खाने का मजा है ना वो इस शायद कटोरी में नहीं है। और किस किस को ये दाल कुल्हड़ में खाना पसंद है प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और हम ब्रेकफास्ट अपना कर ही रही थी तो बाहर से मुझे आवाज आई सब्जी वाले भैया की, तो मैंने सोचा पहले सब्जी ले लूं क्योंकि हस्बैंड तो है नहीं, वो गए हुए हैं, फिर सब्जी कैसे आएगी और मैं क्या खाएंगे मैं और बच्चे। तो जब सब्जी वाले भैया जब आए तो बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी सब्जियां लाए थे, सारी फ्रेश लग रही थी मुझे, तो बहुत ही बढ़िया लेके आए थे क्योंकि मॉर्निंग में सब्जी अच्छी मिल जाती है। और जिस एरिया में हम रहते हैं ना वहाँ बहुत अच्छा बेनिफिट है कि मतलब सारी चीजें हमें ऑन रोड ही मिल जाती हैं। तो इतने में पापा जी भी आ गए तो मैंने उनसे बोला आप ही चेक करवा लो कैसा है कैसा नहीं है। तो उन्होंने फिर चेक करवाया। अलग ही लेवल की शैतानियां चल रही थी, मतलब ये मेरे पीछे पीछे जाता है जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे मनी प्लांट के पत्ते तोड़ रहा था और इसके चक्कर में डांट पड़ेगी हमारी। ये सारे पेड़ पौधे खराब कर देता है, इस वजह से मैंने सिर्फ 4 पौधे लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ सब जगह सिर्फ पौधे पौधे लगते हैं, लेकिन बस इसकी वजह से सब हटा रखे हैं क्योंकि सब पत्ते तोड़ देता है। A few moments later. बेचारी उस कुर्सी का मर्डर करके रख दिया। ले 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 ले। ये बेचारी ऐसे बैठ जाती थी इस पे डॉल। ये तुमने क्या कर दिया इसका सारी ये खोल के रख दिया। ये क्या करा ये डंडी आई है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो। एक हाथ में सारे पकड़ लोगे। सो गाइज मैं यहाँ पे कर रही थी ब्लिंकिट पे कुछ ऑर्डर इनके खाने का फूड वगैरह विराज के लिए, क्योंकि ब्लिंकिट से इजीली चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपको कुछ सब्जी वगैरह या कुछ भी चाहिए होता है तो मैं ब्लिंकिट से इजीली मंगा लेती हूँ। कभी हस्बैंड शॉप पे भी होते हैं तो हम लोगों को अगर कुछ चाहिए होता है जल्दी तो हम इसे ब्लिंकिट कर लेते हैं एंड 10 मिनट में मैं अपना ऑर्डर रिसीव भी हो जाता है। फिर थोड़ी देर अपना आराम वगैरह करके थोड़ा फ़ोन वगैरह चला के और फिर मैं आ गई थी। अपना ये तरबूज लिया था आर्या के लिए तो ये मैं कट कर रही थी क्योंकि आर्या को फिर आफ्टरनून के टाइम तरबूज खाना था, क्योंकि दोपहर में हम ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह ही खाते हैं, पहले हमें अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे आर्या अपना इंजॉय कर रही है तरबूज और नीचे वो अपना इंजॉय कर रहे हैं बर्तनों के साथ। आज ये कोई भी पेन नहीं छोड़ेगा मेरा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा। टॉयज ला के दे दूँ लेकिन इसे मेरे किचन के बर्तनों से ही खेलना हैं। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। तो यहाँ मैं बाकी का तरबूज जो हूँ पीसेस में कट करके रख दूंगी और फ्रिज में जब ये ठंडा हो जाएगा मैं तो जब ही खाऊंगी। इसको ठंडे पानी में रख दिया था, अभी भी नॉर्मल टेम्परेचर में है, खा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ठंडा अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ठंडा। तो जब लाइट आ जाएगी तब ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि शाम को 6 बजे तक लाइट आ जाएगी और अभी बज रहे हैं 4। तो देखते हैं आती है नहीं आती है लाइट। आर्या भी ट्यूशन से आ चुकी है और बाकी जो तरबूज ये बचा हुआ है आधा हाफ, इसको मैं फ्रेश रैप से रैप करके रख दूंगी ताकि ख़राब ना हो। A few moments later. पंखा चला लो। तो यहाँ पे जो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था वो मुझे रिसीव हो गया और फाइनली 6 साढ़े 6 बजे हमारे यहाँ लाइट भी आ गई। सब पानी वानी अच्छे से भर लिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी खाना बनाने की तैयारी में। तो ये मुझसे आर्या ने ना कल रात छोले भिगवाए थे कि मम्मी मैं स्कूल लेके जाऊँगी छोले चावल, उसको पसंद है इसलिए। तो फिर
पानी और लाइट की वजह से लाइट नहीं आई रात भर, तो स्कूल तो नहीं जा पाई वो। फिर बाद में पता चला कि स्कूल की भी छुट्टी है, क्योंकि लाइट उधर किसी भी एरिया में आ ही नहीं रही थी। देन उसके बाद ये मैं शाम को बना रही हूँ नेक्स्ट डे छोले भटूरे और चावल। तो थोड़ी सी मैंने जो मैदा रखी थी उसको मार के रख दिया, क्योंकि आर्य को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके फेवरेट हैं छोले भटूरे। तो मैंने यहाँ पे मैदा का आटा लगा के रख दिया और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इतने में मैं अपने जो है कि छोले वगैरह उबाल के बना लूँगी। लाइट नहीं थी तो रात से ही बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, बिल्कुल भी उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। तो जब फाइनली शाम को लाइट आई तो फिर मैंने विराज AC चला तो बच्चे सोए हैं, उसको सुलाया और वो अभी भी शैतानियाँ उसके माइंड में चल रही थी। तो यहाँ पे भीगे हुए छोले रखे हैं, तो इनको मैं सबसे पहले बॉईल कर लूँगी और एक तरफ चावल भी मैंने भिगो दिए थे थोड़े से, तो वो भी बना लूँगी। चलो मैंने कुछ देखो, वो देखो क्या? जाके पास देखो, जाके छिपकली के बच्चे। कहाँ? ओ ये इसीलिए डर गया था विराज उस समय। तो यहाँ पे मैंने छोलों को बॉईल होने रख दिया है नमक और हल्का सा सोडा डाल के, और दूसरी तरफ मैंने पानी रख दिया है चावल बनाने के लिए, और तीसरी तरफ मैं अब कर लूँगी टमाटर प्याज की तैयारी, क्योंकि लाइट आई थी और फिर चली गई तो इस वजह से मिक्सी चल नहीं सकती। तो मैं जो है कि ग्रेटर से इसको कर लूँगी प्याज टमाटर को बारीक वाले पोर्शन से, तो जो है ग्रेवी के लिए तैयार हो जाएगा। सो भाई तुम्हारे बच्चे देखो कितने परेशान हो रहे हैं। आज हमारे यहाँ रात से जो है वो लाइट बिल्कुल भी नहीं आई है और इन्वर्टर भी सबको बोले पड़े हैं, तो ट्रांसफार्मर जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो आज पूरा दिन ऐसे निकला है एकदम बेकार जिसे कहते हैं, खाना भी नहीं बन पा रहा बिल्कुल भी। अब लाइट आई है शाम के 6-6:30 बजे, रात की गई भी। तो अब बनाऊंगी मैं खाना, क्योंकि आर्या को लग रही है भूख। और इनकी चल रही है शैतानी। तत 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 तत। छोले बन गए? हाँ बन गए। आपके ब्राउन वाले बनाए जो मैंने कही। हाँ ब्राउनी बनाई है। जब मैं स्कूल से आ जाऊंगी मैं स्विमिंग पूल में नहाऊंगी, तो ये दोपहर को फिर व्लॉग बनाओगी? लोग खत्म फाकी मचा रहे हैं। फ्रेंड्स मुझे गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। ऐसे चलेगा मैं जब भी खाना खाऊंगी, नहीं तो भूखी रहूंगी मैं पूरे। भूखी रहोगी तुम? रह लोगी भूखी? यार छोले बने हैं, रह लोगी? चलो अब ऑयलिंग करा लो, थोड़ी देर बनवा लो। फ्रेंड्स मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। तो मैंने आटे की चोटी वगैरह बना दी थी तेल डाल के। उसके बाद हम तो वापस आ गए अपनी कुकिंग पे, क्योंकि जो हमने अधूरी छोड़ रखी थी लाइट की वजह से। तो लाइट आए या ना आए, लेकिन हम इस वुमेन्स को तो अपने फैमिली के लिए कुकिंग तो करनी ही करनी है। मतलब कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, इंसान को खाना तो चाहिए खाने को किसी। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी थोड़े से छोले बिना प्याज के बनाने के लिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, और दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल में हींग जीरा डाल के जो मैंने प्याज ग्रेट किया था वो डाल दिया और उन्हें अच्छे से फ्राई करा। तो आधा चम्मच हल्दी मिर्च धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, वैसे उबलते समय भी डाला था छोलों में। तो मसाले मैं थोड़े से लाइट ही रखूँगी, क्योंकि आर्या ताकि मन से खा ले, क्योंकि वो ज़्यादा मिर्च नहीं खा पाती है। और उसको खाने ब्राउन वाले छोले। तो ब्राउन वाले छोले जब बनते हैं, या तो हम इसमें हल्दी ना डालें या फिर हम इसमें चाय पत्ती का पानी पका के जब डालें। तो अभी उसको तो बस कलर का मतलब ही पता है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चाय पत्ती को पानी में उबाल लिया था, वो मैंने छोलों में डाल दिया है। उससे कलर बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए मैंने हल्दी इसमें कम डाली है, ताकि जो छोलों का हमारा कलर है वो ब्राउन रहे। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर भी डाल के अच्छे से कुक कर लिए थे, और मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, फ्राई हो गया है। तो मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन जाए जब सब्जी में डालो, तभी सब्जी का जो टेस्ट है वो अच्छा आता है। वो मैंने फिर जितना भी हमारा मसाला मैंने प्रिपेयर किया था वो मैंने छोलों में डाल दिया, और हमारे छोलों का जो कलर है वो ब्राउन आ गया है। तो मैं इसमें भी 1-2 विसल्स और लगा लूँगी, ताकि ये थोड़े से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और हमारे राइस भी बन चुके हैं, और जो हमने आटा लगा के रखा था भटूरों के लिए वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो मैं फटाफट से जो भटूरे हैं वो भी बना लूँगी। तो सबसे पहले मैंने बनाया अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, उसके बाद मैं बाकी के भटूरे भी उतार लूँगी और आर्या को बच्चों को खाना खिलाऊँगी और ख़ुद भी खा लूँगी।
तो गाइज़ मैंने जो खाना बनाना है वो मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है, उन्हें ही बनाते हुए देखा है। लेकिन भटूरे में अभी तक उनकी तरह इतने परफेक्ट नहीं बना पाती हूँ। एकदम बढ़िया फूले फूले जो बनाती है ना, मतलब मज़ा ही आ जाता है खा के। आर्या तो हर बार बस वही खाती है वहाँ जब जाती है सबसे पहले। तो मतलब मैं अभी तक उनकी तरह बस भटूरे ही परफेक्ट नहीं बना पाई हूँ। और भी होंगी कुछ चीज़ें, बट मम्मी तो ये कहती हैं कि सारी चीज़ें ये सीख चुकी है मेरे से। सो गाइज़ यहाँ हमारी प्लेट लग चुकी है डिनर की। तो डिनर में आज हमारे यहाँ पे हैं छोले भटूरे, सलाद में है प्याज और थोड़ा सा अचार। तो लाइट आ चुकी है, अब एसी में बैठ के हम खाएंगे आराम से और बच्चों को भी खिलाएंगे अपने। तो ये मुझे सुबह बनाने थे, जो लाइट की वजह से अब ये रात में बने हैं। तो यहाँ हम बैठ के अपना आराम से एंजॉय करते हैं। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपके इस सपोर्ट से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।